हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि एचपी के हिमाचल प्रदेश के पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछा गया था। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित हुआ है? तो ऑप्शन ए 1955 इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। 16 जून 1955 को जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला में ऑल इंडिया रेडियो जो है इसका सेंटर स्थापित किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो को हम आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस जेसी शाह जो है इनकी अध्यक्षता में जो था पंजाब पुनर्गठन आयोग या फिर शाह आयोग, जेसी शाह के नाम से शाह आयोग ये बना था। और इन्होंने जो था 31 मई 1966 को जो था अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के साथ हरियाणा को राज्य बनाया गया और इसके साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र थे पंजाब के वो हिमाचल प्रदेश में मिला लिए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है चंद्रा और भागा घाटी में नववर्ष उत्सव कहलाता है। तो आपकी चंद्रा और भागा घाटी आपकी जिला लाहौल स्पीति में है और यहाँ पर जो नववर्ष का उत्सव है उसे हम हल्दा, ऑप्शन बी या हालदा भी लिखा होता है कहीं पे, इसके नाम से जानते हैं। तो 49 के लिए बी राइट ऑप्शन है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है हिमाचल का कौन सा शहर जो है छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते भी होंगे। ऑप्शन डी जो मंडी शहर है उसको हम छोटी काशी के नाम से जानते हैं। 50 के लिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 51 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है हत्तू फोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? या हाटू फोर्ट इंग्लिश में पढ़ेंगे आप, तो ये किस जिले में है? तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट ऑप्शन है। इसमें से कोई भी नहीं। तो मंडी, कुल्लू और सांगड़ा ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि ये शिमला में स्थित है, हाटू किला आपका कोटगढ़ में। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट टिक किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर, सोलन, हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया और भाषण दिया? तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। 1939 में महात्मा गांधी जी जब शिमला आए थे तो तब वो सोलन के धर्मपुर में गए थे। तो 52 का भी राइट ऑप्शन है। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस भी किया है कि गांधी जी जो था 23 मई 1921 को पहली बार शिमला आए थे और अंतिम बार 1946 में 1946 में वो शिमला आए थे। तो 1921 से 1946 के बीच गांधी जी जो था 10 बार शिमला या फिर हिमाचल प्रदेश कहें आए थे। तो जिसमें जैसे यहाँ पे सोलन दिया गया, सोलन भी गए हैं वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं। सुमन रावत, ऑप्शन बी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो सुमन रावत जी हैं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुमन रावत वर्ष 1986 में 1986 में 3000 मीटर की दौड़ में एशियन गेम में कांस्य पदक विजेता रही हैं, जबकि 1980 से 1994 तक लगातार ये राष्ट्रीय चैंपियन भी रही हैं। तो आपको पता चल गया होगा ये एथलीट हैं। और इनके बारे में ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे आप, सुंदरनगर मंडी से संबंधित है, ये सुंदरनगर से हैं। और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ इनको परशुराम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनका निक नेम जो है इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंबा, काशीदारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। याद रखेंगे आप, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखेंगे आप, कमला देवी चट्टोपाध्याय जो हैं, इनका जन्म 3 अप्रैल 1903 को जो था कर्नाटक के मैंगलोर शहर में हुआ था। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। ये स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। इन्होंने नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब में भाग लिया था। इसके बाद इन्होंने जो था हस्तशिल्प कला तथा हथकरघों को जो था पुनर्जीवित किया।
इनकी रुचि जो थी हस्तशिल्प और हथकरघों की जो प्रोडक्ट हैं, जो माल तैयार होता है, उस तरफ बढ़ी। और इसी के साथ 1952 में 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट का प्रमुख जो है इन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें इन्होंने चंबा काशीदारी और रुमाल के प्रवर्तन में गहरी रुचि ली, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है हमसे क्वेश्चन भी। और इसके साथ ही याद रखेंगे पद्म विभूषण से भी सम्मानित रही हैं ये। तो 54 का डी जो था राइट ऑप्शन था। 55 देख लेते हैं। कांगड़ा के मशहूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुए हैं? तो ऑप्शन सी जो है 8वीं शताब्दी इसके लिए राइट ऑप्शन है। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी के में ब्यास नदी के किनारे रॉक कट हिंदू मंदिर हैं, जो कि 8वीं शताब्दी में बने हैं। मंदिर हिमालय की धौलाधार श्रेणी की ओर उत्तर पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं। और इनकी वास्तुकला शैली देखी जाए तो उत्तर भारतीय नागर वास्तुकला शैली में बने हैं। तो जो आपकी नागर वास्तुकला शैली है उसमें है, और जो उत्तर भारत में स्पेशली यूज़ होती है उसमें है। इसमें आपको शिव, विष्णु, देवी और मतलब बेसिकली जो आपके हिंदू देवी देवता हैं उनसे ये रिलेटेड हैं। और ओथरा, जो ब्यास नदी के किनारे ओथरा एक जगह है, वहाँ पर ये बने हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है? तो एलोरा की को जो है मशहूर के जो रॉक कट टेम्पल हैं कांगड़ा में, उनको एलोरा कहा जाता है। जबकि जो ताबो लाहौल स्पीति में है, ताबो मठ, जो ताबो मठ जो कि 10वीं शताब्दी में बना था, उसको जो है हिमाचल का अजंता कहा जाता है। तो एलोरा कहा जाता है आपके रॉक कट टेम्पल जो मशहूर में है, जबकि अजंता आपके ताबो मठ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंडी की शिवरात्रि का प्रारंभ किसने करवाया था? कहीं पर आपको सूरज सेन देखने को मिलेगा, जिन्होंने जो था माधव राय जी को, भगवान विष्णु को जो अपनी गद्दी समर्पित कर उनके नाम से शासन करने लगे थे। तो 1637 में हुए थे राजा सूरज सेन मंडी के राजा। तो कहीं आपको देखने को मिलेगा कि उनके समय काल से जो है मंडी शिवरात्रि शुरू हुई है। वो कहीं पर आपको अजबर सेन भी देखने को मिलेगा कि राजा अजबर सेन द्वारा 1526 के आसपास जो था शिवरात्रि शुरू करवाई गई मंडी में। तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि सूरज सेन यहाँ पे नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है आर्य हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो थे आपके मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन बी राइट है 57 के लिए, याद रखेंगे। और जो अखंड भारत था उसके अनुसार जो भूटान, इंडोनेशिया है, आर्य वहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी जो है 58 के लिए राइट आंसर है। यूएस क्लब शिमला मूल रूप से जो था सर जर्मिहा ब्रायंट के का जो था आवास था, जो कि ये बिल्डिंग जो थी यूएस क्लब, ये 1844 में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो जयवंत राम। ऑप्शन डी याद रखेंगे आप। जयवंत राम जो थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। ऑप्शन डी 59 के लिए राइट ऑप्शन है। इसके साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर या अध्यक्ष कौन थी? तो वहाँ पे आप श्रीमती विद्या स्टोक्स जो हैं ये याद रखेंगे। विद्या स्टोक्स जो थी पहली महिला अध्यक्ष रही हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। और बात करें हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपाध्यक्ष की, तो ये भी याद रखेंगे आप, कृष्ण चंद्र। तो कृष्ण चंद्र जो है राइट ऑप्शन होगा उसके लिए, जो प्रथम उपाध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय बुशहर का शासक कौन था? ऑप्शन ए राइट आंसर है, शमशेर सिंह जी थे। और बुशहर जो था 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भागल जो राज्य था उसकी स्थापना की थी, राज्य बोलें या फिर ठकुराई भी बोलें, जो कि वर्तमान में आपकी जो जिला सोलन है उसमें आती है आपकी ये भागल आती थी, ये भागल ठकुराई जो थी। तो इसकी स्थापना अजय देव ने की थी।
तो आप बुक देखेंगे वहाँ अजय देव है, यहाँ अजय डे लिखा है। तो अजय देव या अजय डे जो भी है आप याद रखेंगे। और वो एक परमार वंशीय युवक थे, पनवार या परमार लगाते थे अपने नाम के साथ। तो 13वीं शताब्दी के अंत या 14वीं शताब्दी के जो पहला दशक था उसमें जो है आपकी भागल ठकुराई या राज्य की जो स्थापना है वो हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है शहर सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या है? तो बनेड़ आप याद रखेंगे, यहाँ बारेद है, ये मिसप्रिंट हुआ है, बनेड़ आप याद रखेंगे, बनेड़। तो बनेड़ जो है सुंदरनगर के लिए पुराना नाम था। कुल्लू वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राजा जगत सिंह जी जो थे उनको सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है कुल्लू वंश का। तो ऑप्शन डी जगत सिंह इसके लिए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। और जो ऑप्शन ए में महेश्वर सिंह जी हैं, वर्तमान में छड़ीदार हैं, जो भी रघुनाथ जी हैं कुल्लू में। तो ऑप्शन डी 63 के लिए राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट है, किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन ए जो है राइट आंसर था 64 के लिए, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता है? तो आप मैप देखेंगे हिमाचल का, तो यहाँ देख सकते हैं आप कांगड़ा के साथ चंबा है, लाहौल है, मंडी है, हमीरपुर है, उन्ना है। तो कांगड़ा के साथ चंबा है, उन्ना है, मंडी है, लेकिन बिलासपुर जो है कांगड़ा के साथ शेयर नहीं कर रहा है बाउंड्री। तो ऑप्शन ए 65 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है, सिरमौर जिले में बहती है आपकी मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, आप जानते भी होंगे इसका आंसर। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नाको झील जो है आपकी किन्नौर जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 67 के लिए। 68 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो 68 का ऑप्शन डी जो है बड़हल, या फिर आपको ज्यूरी भी देखने को मिलेगा बहुत जगह कि शिमला में जो है सतलुज नदी ज्यूरी नामक स्थान पर आकर शिमला में आती है, ज्यूरी नामक स्थान से। और इसके साथ ही बड़हल जो है आपका रामपुर तहसील में है। ये दोनों नाम याद रखेंगे आप आंसर की के हिसाब से, और ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें बड़हल जो है राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिए, स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमनद भी बोलते हैं और शिगड़ी भी बोलते हैं। तो ये लाहौल की भाषा में शिगड़ी बोला जाता है, शिगरी लिखा है यहाँ पर, कई बार ड़ी भी लिखा होता है, तो ध्यान देंगे आप। 69 का सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शहर जो है शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है? तो 70 का डी जो है राइट ऑप्शन है। तो मनाली जो है वो आपकी शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है, जबकि चंबा, जोगिंदरनगर और पालमपुर ये तीनों जो हैं आपके शिवालिक पर्वतमाला में आते हैं। शिवालिक रेंजेस को हम लघु हिमालय भी बोलते हैं। तो आपका जो मनाली है वो लघु हिमालय में नहीं आएगा। ये आपका जो भीतरी हिमालय रेंज है, या जिसको हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं, उस रेंज में आएगा आपका मनाली। जबकि बाकी जो तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं वो आपके लघु हिमालय या शिवालिक रेंज में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है सिंधु सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा है? तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? पोर्ट मतलब जहाँ पर बंदरगाह, जो इसके लिए ऑप्शन होना चाहिए था, मतलब वर्ड होना चाहिए था पतन की जगह। तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो था बंदरगाह कस्बा था, जहाँ पर ये पतन लिखा गया है। पतन भी बोल सकते हैं, पोर्ट भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन भी 71 का राइट है, इसको याद रखेंगे। 72 देख लेते हैं। महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था। तो इसमें निर्ग्रंथ और जैन दोनों नाम दिए गए थे।
तो उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ भी कहते थे और जैन भी कहते थे। आप गूगल करेंगे आपको दोनों मिलेंगे, तो पर इनमें से मूल कौन था, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर आपको पता है आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आंसर की के हिसाब से ऑप्शन बी राइट आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट कौन था? तो ऑप्शन ए बृहद्रथ, ये जो था अंतिम सम्राट था मौर्य वंशावली का। ऑप्शन ए 73 के लिए राइट ऑप्शन था, और ये जो थे 187 से 180 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। ईसा पूर्व ध्यान रखेंगे आप, 187 से 180 ईसा पूर्व तक ये अंतिम मौर्य सम्राट रहे थे। जबकि मौर्य वंश का जो सबसे महान शासक था उसमें अशोक का नाम लिया जाता है। तो अशोक का शासन काल था 268 से 232 ईसा पूर्व, 268 से 232 ईसा पूर्व जो था अशोक ने शासन किया था, और ये मौर्य वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। 74 देख लेते हैं। प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। तो 74 का ऑप्शन डी 74 के लिए राइट ऑप्शन है। तो पाटलिपुत्र इसलिए सबसे बड़ा शहरी केंद्र था क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग मतलब आदान प्रदान सामान का और एक्सपोर्टिंग गुड्स की, जो सामान का जो है एक्सपोर्ट भी किया जाता था और यहाँ पर ट्रेडिंग भी की जाती थी पाटलिपुत्र में, इसलिए सबसे बड़ा शहरी केंद्र 74 का डी पाटलिपुत्र राइट आंसर है। 75 देख लेते हैं। सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है? तो 75 का यवन, यवन ऑप्शन डी राइट आंसर है। यवन कहा जाता था उन्हें प्राचीन समय में। अगला देख लेते हैं 76। इसमें पूछा गया है नवनीतकम संबंधित था। तो नवनीतकम जो था आपके ऑप्शन डी चिकित्सा से। तो नवनीतकम जो है ये गुप्त काल की एक पुस्तक थी और यह पुस्तक जो थी चिकित्सा से संबंधित थी। तो 76 का डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? तो 77 का ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसमें हर्ष जो हैं इन्हें अंतिम महान हिंदू शासक कहेंगे, और अगर आप ऑप्शन में कहीं और नाम भी होते तो वैसे आप गूगल करेंगे तो हेमचंद्र विक्रमादित्य को इतिहासकार जो हैं अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं। तो याद रखेंगे आप हेमचंद्र विक्रमादित्य। और हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू विक्रमादित्य जो थे 16वीं शताब्दी में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक थे। जबकि हर्ष या हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो 590 से 647 ईस्वी तक रहा है। ये भी भारत एक प्रमुख और महान हिंदू राजा रहे हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से 77 का बी राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? ऑप्शन बी 78 के लिए राइट ऑप्शन है आंसर की के हिसाब से। अगर आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। नेक्स्ट है, खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो मंदिरों के बारे में आप जानते होंगे। जो अधिकतर जो खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल शासकों द्वारा 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के बीच बनवाए गए हैं, या कहीं पर आपको 1100 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। तो 900 से 1100 ईस्वी के बीच में ज़्यादातर जो है चंदेल शासकों द्वारा आपके खजुराहो मंदिर बनवाए गए, इनका निर्माण करवाया गया। और जो चंदेल शासक थे यशोवर्मन, इन्होंने जो था खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो लगभग 200 से ऊपर ज़्यादा सालों तक जो है खजुराहो मंदिरों का निर्माण चलता रहा, और उसी बीच जो चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण जो था यशोवर्मन ने करवाया था। ऑप्शन डी 79 का राइट ऑप्शन है। चलिए 80 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंध रखता था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो था किस सूफी सिलसिले से संबंध रखता था? तो ऑप्शन बी चिश्ती सिलसिला जो था उससे संबंधित है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार।
तो 80 का बी राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ा जो हिस्ट्री है थोड़ी टफ थी, बाकी एचपीजी के इजी था। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।